My हेलो, गुड इवनिंग ऑल। डेमो शुरू करने से पहले मैं ग्रोथ पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। ग्रोथ पार्टनर्स एक फिनटेक कंपनी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाया है। इसी तरह के और एक हमारे पास टूल है प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल करके। निखिल सर ने आपको प्रोडक्ट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहे ना, आप लोग देख पा रहे हैं? हेलो। Yes, sir. Screen is visible. ओके, ग्रेट। तो लाइक बेसिकली हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लाइक हम लोग आपका प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस। हमारा टूल पूरा प्रैक्टिकली टेलर मेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस टूल में दो अलग अलग चीजें हैं। एक है ऑफिस ऑटोमेशन टूल जो डैशबोर्ड से लेकर रिपोर्ट तक कवर करते हैं, और ये जो एटम प्रो है वो लिटिगेशन मैनेजमेंट टूल है जो इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस का नोटिसेस ऑटोमेटिक डाउनलोड करते हैं हर रोज। तो पहले हम अगर ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। आप अपना एम्प्लॉयज का अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, जो यहाँ पे चेक इन चेकआउट दिख रहे हैं आपको। बेस्ड ऑन दैट, तो यहाँ पे अगर मैं चेक इन या चेकआउट क्लिक किया तो हमारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जियो लोकेशन भी टैग करेगा, वो स्टैम्प करेगा, तो आपका एम्प्लॉयज कहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब आप देख सकते हैं। और एक है प्लानर। तो आपको मतलब आप अपना एम्प्लॉयज को कुछ 10-12 वर्क्स एलोकेट किया है, तो वो वर्क्स किस टाइम पे कब करना है, लाइक आज करना है या कल, ऐसे वो प्लान भी कर सकते हैं, ताकि आपको आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये 12 टास्क ये बंदा इस वीक में ये 5 काम खत्म करने वाला है, अगला हफ्ते में ये 2 टास्क खत्म करने वाला है, ऐसे आपको प्लानर में दिखाई देगा। और टास्क बोर्ड, तो टास्क बोर्ड का मतलब है हर एक एम्प्लॉय का, जैसे मेरे मेरे फर्म में 10 लोग हैं पूरा, तो सारा 10 लोगों का हर एक मतलब यूजर का एक अकाउंट होगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, तो लॉगिन करने से उसको सेम ये सारी चीजें दिख जाएगा। और इसमें ये मेरा टास्क बोर्ड है, तो बेसिकली मैं एडमिन हूँ। तो एडमिन का मतलब पार्टनर या प्रिंसिपल, तो उसको सारा मेरा ऑफिस में चलने का काम सारा पता चलना चाहिए। तो मुझे पूरा 748 टास्क दिख रहे। अगर मैं किसी एम्प्लॉय का देखना चाहूंगा तो आई क्लिक ऑन असाइनी। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर साइवीर का कितने टास्क असाइन किया है। ಹಾ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. कैन आई कंटिन्यू? मैं कंटिन्यू करूँ? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल? हेलो। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये टास्क बोर्ड है, तो यहाँ पे अभी मैं साइवीर का टास्क कितने हैं वो मैं देख रहा हूँ। तो पूरा 490 टास्क है जो साइवीर भी असाइनी है। ऐसे आप मतलब हर एक एम्प्लॉय का खुद का एक टास्क बोर्ड होगा, तो उसमें से कौन से टास्क प्रायोरिटी करना है, टास्क का स्टेटस अगर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर सकते हैं, और किस किस को असाइन हुआ है वो सारा आप देख सकते हो यहाँ पे। और कैलेंडर है, ये कैलेंडर में आपको हमारे साइड से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ड्यू डेट्स दिया गया है। तो आप हर रोज मतलब ये आज कौन सा ड्यू डेट है, क्या काम करना है, ये आप यहाँ कैलेंडर में आके देख देख सकते हो। और इसमें अदर देन द स्टैट्यूटरी ड्यू डेट्स हम लोग इनकम टैक्स या जीएसटी से कुछ अपडेट्स मिलेगा, तो वो अपडेट्स भी हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर डे 3rd ऑफ अगस्त के दिन
पूरा 3 नोटिफिकेशन मिला है, 103, 104 एंड 105। तो वो 3 हम लोग यहाँ पे अपडेट कर दिया है विद इन 12 आवर्स। और अगर अपना टास्क बेस्ड ऑन द ड्यू डेट्स, तो अपना कैलेंडर में आपका जितने भी टास्क है जो अभी फाइल नहीं हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टास्क है GST SRM 2 बोल के, ये टास्क को आप ओपन करना है तो मैं ओपन करूंगा। देखो 10 अगस्त को है वो, तो वो टास्क मैं ओपन करूंगा। इसको अगर मैं कंप्लीट कर दिया तो मैं फिर से कैलेंडर पे जाऊंगा और फिर से मैं ड्यू टास्क देखूंगा। देखो 10 के दिन वो टास्क दिख रहे नहीं, क्योंकि वो खत्म हो गया। तो जो भी टास्क आप करना है अभी पेंडिंग में है, वो ओनली वही टास्क यहाँ पे दिखेगा आपका कैलेंडर। और इवेंट्स, जैसे कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलना है, कुछ क्लाइंट से मिलना है, तो आप इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मीटिंग विथ इनकम टैक्स ऑफिसर, और लोकेशन कहाँ पे है, डेट का क्या है, और कब है वो मीटिंग। तो फॉर एग्जांपल मुझे 6 बजे का मीटिंग है ऑफिसर से, और मुझे 1 घंटा पहले मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो मुझे व्हाट्सएप में, ईमेल में, और हमारा एप्लीकेशन में इनबिल्ट नोटिफिकेशन भी होगा। ये 3 तरीके के नोटिफिकेशन 5 बजे मुझे मिल जाएगा, तो मैं वो मीटिंग का भूल नहीं जाएगा। और क्लाइंट्स मॉड्यूल, ये हम 240 क्लाइंट्स को ऐड किया है। एक एक क्लाइंट को ऐड करने के लिए हम कुछ मैंडेटरी डिटेल्स देना है, जैसे उसका कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल, उसका नाम क्या है, मिस्टर निखिल, एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। क्लाइंट मैनेजर का मतलब ये क्लाइंट कितने बंदे को दिखना चाहिए। सो वी यूजुअली सेलेक्ट ऑल, क्योंकि मतलब अदर अनलेस एंड अनलेस इट इज अ बिग फर्म जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काम अलोकेट करना किया जाता है, तो वो लोग ओनली वो डिपार्टमेंट वालों को सिलेक्ट करेगा जब क्लाइंट क्रिएट करते हैं वक्त। अदर देन दैट हम लोग सारा एम्प्लॉयज को ये क्लाइंट दिखना बोल के वी सिलेक्ट ऑल, और मैं क्रिएट दबाने से वो क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ क्लाइंट वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्लाइंट का ये सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे प्रोफाइल में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका GST नंबर मैंने वेरीफाई किया है, तो ऑटोमेटिकली पोर्टल से ये डिटेल्स भी मिल जाएगा आपको। और केवाईबी इंफॉर्मेशन में उसका आधार, पैन, लेबर लाइसेंस सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ भी है आप अपलोड कर सकते हो वो, ताकि आपको कभी भी इसका जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर लेबर लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हो, ताकि वो यहाँ पे रजिस्टर्स में लाइसेंस मैनेजमेंट में ऐड हो जाएगा। और एक्सपायर होने से 1 वीक पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये लेबर लाइसेंस दिस पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर होने वाला है। तो हमको इट विल रिमाइंड अस टू वर्क ऑन समथिंग, वो हमको लीड भी दे रहे हैं और याद भी कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ये एक्सपायर होने वाला है, अगर वो नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो क्रेडेंशियल्स, इनकम टैक्स, GST, जो भी क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल्स आप ऐड कर सकते हो। और इस क्रेडेंशियल्स हम 2 जगह यूज कर रहे हैं। एक है, कभी भी आप अगर GST या इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करके उसका लॉगिन पेज पे जाओगे, यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगा, और इस एक्सटेंशन से आपको क्लाइंट को सिलेक्ट करने से उसका क्रेडेंशियल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो ये एक यूजफुल केस है, हम क्रेडेंशियल्स को जहाँ यूज करते हैं। और एक जगह है एटम प्रो, जो है लिटिगेशन मैनेजमेंट टूल। आप देखेगा तो इसमें इनकम टैक्स है, GST है, और टैन का, बोथ इनकम टैक्स और ट्रेसेस पोर्टल दोनों में से हम लोग डाटा फेच कर रहे हैं। MCA अभी लिटिगेशन कुछ नहीं है MCA का, बस आप कंपनी डिटेल्स सर्च करने के लिए इसे ये यूज कर सकते हैं। अभी इनकम टैक्स में देखेगा तो आउट ऑफ 240 क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे आपको दिखाए, मैंने दिखाया था कि 240 क्लाइंट्स था, तो उनमें से मैं सिर्फ 19 क्लाइंट्स का क्रेडेंशियल्स इस एप्लीकेशन में डाला था, इनकम टैक्स वाला क्रेडेंशियल्स। उनमें से
16 क्रेडेंशियल्स वैलिड है, 3 क्रेडेंशियल्स इनवैलिड है। तो ये कैसे पता चला इनवैलिड या वैलिड? तो हर रोज ये क्लाइंट्स का हम डाटा कैसे सिंक करते हैं, ये सारा क्लाइंट्स को सिलेक्ट करके मैं मैनुअली करना चाहूंगा तो मैं बल्क सिंक यूज करेंगा। तो बल्क सिंक सेलेक्टेड क्लाइंट्स, आई क्लिक ऑन दिस। क्या क्या सिंक करना है? प्रोफाइल, सीए डिटेल्स, फॉर्म्स, ई चालान्स, रिटर्न्स विद अटैचमेंट्स, आउटस्टैंडिंग डिमांड्स, ई प्रोसीडिंग्स। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग फेच कर रहे हैं। और साथ ही साथ ई कैंपेन वाला भी कुछ भी नोटिस है तो वो भी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये आप सिलेक्ट करो और स्टार्ट सिंक पे दबाओ। ऑटोमेटिकली ये सारा क्लाइंट्स का क्रेडेंशियल्स हमारा सॉफ्टवेयर बैकएंड से पिक करके वो एक के बाद एक लॉगिन करके डाटा फेच करेगा। तो वो होने के बाद, फेच होने के बाद डाटा कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइंट का दिखा रहा हूँ मैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन एज पर इनकम टैक्स प्रोफाइल, रिटर्न्स क्या क्या फाइल हुआ, उधर दे आर वेरीफाइड और नॉट। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा लाल रंग में। और वो रिटर्न्स भी आप ओपन करके उसका डिटेल टाइमलाइन भी देख सकते हो और उसका अटैचमेंट भी देखो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्म्स, क्या क्या फॉर्म्स फाइल किया, तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने फॉर्म 35, 3C, 3CD, फॉर्म बीबी, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल किया है। तो उसका फाइलिंग डेट क्या है, अगर उसका यूडिन भी जनरेट किया होगा तो यूडिन भी आपको दिख जाएगा। ई चलान्स, तो ये सारे ई चलान्स पे किया है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। तो उसको ओपन करके वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ई प्रोसीडिंग्स फॉर योर एक्शन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फॉर योर एक्शन में कुछ 5 नोटिस है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में 1 नोटिस है। इनमें से मैं ये ओपन करके उसमें सब नोटिस भी हम देख सकते हैं। देखो 2 सब नोटिस है, वो आप ओपन करें तो यहाँ पे नोटिस आपको दिख जाएगा। उसका रिप्लाई कुछ भी दिया था वो रिप्लाई भी आपको दिख जाएगा। और इसमें एक छोटा सा एआई मॉड्यूल हमने इंटीग्रेट किया था जो इस नोटिस को पढ़ के उसका कैसा रिप्लाई कर सकता हो और वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ये क्विक समरी दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड केस टाइमलाइन, तो ये केस कितने दिन से चल रहा है, ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है, रिलेवेंट केस लॉस क्या है, अगर सही तरीके से रिप्लाई नहीं किया तो मनी एट स्टेक क्या है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारा एप्लीकेशन में से ये एआई समरी वाला आपको दे देगा। तो ये सारे आप जो देख रहे हो वो सिर्फ एक क्लाइंट का है। तो ऑल द हॉरिजॉन्टल थिंग्स दीज आर ऑल रिलेटेड टू वन सिंगल क्लाइंट। अभी आपको सारा क्लाइंट्स का देखना है तो यू जस्ट कम हियर। फॉर एग्जांपल आई विल गो टू ई प्रोसीडिंग सेक्शन हियर। नाउ इफ यू सी देयर आर टोटल 54 ई प्रोसीडिंग्स and out of those 54, if you see as per e proceeding excel there are 86. Anything to discuss or shall I continue? तो तो एक एक क्लाइंट का आपको देखना है तो इस क्लाइंट के अंदर जाके ये एक्शंस बटन दबाना और उसका सारा डिटेल्स चेक करना। अगर आपका सारा क्लाइंट्स का डिटेल्स चेक करना है तो आपको यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स दबाना है या आउटस्टैंडिंग डिमांड्स दबाना है। तो ये सारे अपना क्लाइंट्स को, जितने भी क्लाइंट्स को ऐड किया है उतने क्लाइंट्स का ये इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद सिमिलरली जीएसटी भी है। तो यहाँ भी आप लाइक सेलेक्ट करके मैनुअली बल्क सिंक कर सकते हो। और एक ऑप्शन भी है जो, जस्ट ए मिनट। सॉरी। तो जीएसटी में ये एक चीज बताना चाहूंगा कि आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। तो हर रोज मैं 8 बजे का स्केड्यूल कर दिया। तो यू क्लिक ऑन सेट स्केड्यूल, डेली और या वीकली। डेली कौन से टाइम पे स्केड्यूल करना है? 7 बजे। तो 7 बजे का स्केड्यूल कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बंद भी है फिर भी हमारा एप्लीकेशन ये सारा क्लाइंट्स का क्रेडेंशियल्स पिक करके एक के बाद एक लॉगिन करके उसमें जितने भी एडिशनल
डाटा है, जैसे एडिशनल नोटिसेस मिला है या नोटिसेस मिला है जो कल से ज्यादा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। तो आपको पता चलेगा कि कितने क्लाइंट्स का आपका नोटिस मिला है और उसका ड्यू डेट क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन। सो टेक्निकली हमारा एप्लीकेशन जो है आपको लीड्स भी क्रिएट करेगा, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हमको टाइम पे ये नोटिसेस लाइक कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो जिस वजह से हमको कॉन्डोनेशन ऑफ डिलेस भरना होगा डिपार्टमेंट के साथ, मतलब डिपार्टमेंट को जाके वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करना होगा कि नहीं ऐसा लेट कम्युनिकेट किया हो, वो सब नहीं सुनेगा, ऑफिसर्स तो नहीं सुनेगा। तो हमारा एप्लीकेशन वो आपको दिक्कत नहीं नहीं देगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नोटिसेस हर रोज डाउनलोड करेगा और आपको ईमेल का अलर्ट भी भेजेगा हर रोज। आफ्टर दैट तो क्लाइंट्स के अंदर गया तो और कुछ भी चीजें हैं, तो डीएससी रजिस्टर, जहाँ पे डीएससी एक्सपायरी डेट होगा, तो बेस्ड ऑन द एक्सपायरी डेट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अच्छा ये रोज बिफोर 1 वीक इट विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन दैट दिस डीएससी इज गोइंग टू एक्सपायर। और इसमें कंप्लायंसेस है, जैसे रिटर्न स्टेटस ट्रैकर, जीएसटी रिटर्न स्टेटस ट्रैकर है, जो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द व्हाट यू कॉल जीएसटी नंबर फेच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के कुछ है यहाँ पे जीएसटी नंबर, तो उसका अगर आपको कंप्लायंसेस देखना है, जीएसटी कंप्लायंसेस, आई क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपको पूरा टेबल मिलेगा जीएसटी। देखो अप्रैल मई जून ये 3 महीने का रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो गया। पेंडिंग टास्क क्या है उसका, और आर्काइव्स मतलब कंप्लीटेड टास्क क्या है, अगर कंप्लीटेड है तो बिलिंग हुआ या नहीं, रिकरिंग प्रोफाइल्स क्या है, मतलब बेसिकली जब भी आप टास्क क्रिएट करोगे ना, लाइक आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ टास्क नाउ। यहाँ दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल ऐड बटन, उसमें जाके टास्क क्रिएशन में गया हूँ। तो इसमें किसी एक क्लाइंट को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं जननी नाम का एक क्लाइंट को सेलेक्ट किया, तो इस क्लाइंट का मैं जीएसटीआर 3B टास्क क्रिएट करना चाहूंगा। तो जीएसटीआर 3B हम ऑलमोस्ट 300 प्लस सर्विस टेम्पलेट्स हमारे एप्लीकेशन में हम खुद ऐड किया है। आपको बस टास्क क्रिएट करते टाइम पे कौन से पीरियड से स्टार्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली सिलेक्ट करिए। तो मैं अभी जून मंथ का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जुलाई मंथ का करना है एक्चुअली, लेकिन आप देखेगा तो उसका स्टार्ट डेट, जून मंथ का स्टार्ट डेट है 12 जुलाई, जो पास्ट डेट है। तो जुलाई का क्या है, 12 अगस्त है, जो फ्यूचर डेट है। तो वो जुलाई वाला टास्क क्रिएट नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस इट इज 12 अगस्त। इसलिए मैं जून लिया और यहाँ पे मैं खुद मेरा नाम असाइन कर लिया। तो जननी क्लाइंट का जीएसटीआर 3B मंथली रिकरिंग है, वो मैं खुद असाइन कर लिया और आई एम क्रिएटिंग ए टास्क। तो वो टास्क क्रिएट करने से अभी देखिए जननी क्लाइंट यहाँ पे नीचे है, इस क्लाइंट के अंदर रिकरिंग प्रोफाइल जीएसटीआर 3B वाला क्रिएट हो जाएगा। व्हाट विल इट से, फाइनेंशियल ईयर 26-27 मंथली फ्रीक्वेंसी है क्रिएटेड बाय एटम प्रोडक्शन। एटम प्रोडक्शन इज माय नेम हियर, और व्हेन इट इज क्रिएटेड August 5th 2026 at 4:28 PM। आप देखिए तो ऑटोमेटिकली इसका मेन एजेंडा ये है कि आप देखिएगा तो जून मंथ का टास्क क्रिएट हो गया, क्योंकि स्टार्ट डेट इज ए पास्ट डेट, पुराना डेट है। अपकमिंग टास्क में जुलाई वाला टास्क है जिसका स्टार्ट डेट हो गया 12 अगस्त। तो ऑटोमेटिकली ऐसे टास्क कितने भी रहने दो, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और अपना एम्प्लॉयज को असाइन हो जाएगा। आपको बस पहली बार क्रिएट करना है, प्रॉपर करना है और उसको असाइन करना है, बस हो जाएगा। तो ये आपको मतलब बार बार हमारा एम्प्लॉयज को काम अलोकेट करना भी हमको दिक्कत होते है कुछ टाइम पे, तो हमारा एप्लीकेशन आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एंड अभी आप देखिएगा तो पेंडिंग टास्क में जीएसटीआर 3B वाला भी आ गया। तो अगर मैं इस पे काम शुरू कर दिया, आई मार्क इट एज इन प्रोग्रेस। हमारा एम्प्लॉइज इसे इन प्रोग्रेस मार्क कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें अभी पेंडिंग है क्लाइंट से, तो पेंडिंग है क्लाइंट बोलते हैं सम इनवॉइसेस आर स्टिल पेंडिंग। तो ऐसे आप कुछ लिख सकते हो।
ऑन होल्ड का रिमार्क्स। तो उस पर्टिकुलर टास्क, अभी मैं टास्क फुल भी ओपन कर रहा हूँ, उस टास्क में जाने से ये सारा बेसिक डिटेल्स है टास्क का। यूडिन, अगर यूडिन एप्लीकेबिलिटी है तो यूडिन डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, ये सर्विस टेम्पलेट से आते हैं जो आप सेलेक्ट किया, नहीं तो ये आप क्लाइंट नोटपैड की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, आप क्लाइंट के साथ बात करोगे, वो कुछ डॉक्यूमेंट करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। आई प्रो, इस फीचर का बेनिफिट ये है कि लेट्स से मैं पूछूंगा प्लीज प्रोवाइड मी दिस इन्फो एएसएपी, तो मैं पूछूंगा आई नीड इनवॉइसेस, तो मैं इनवॉइसेस को ना बोल के कुछ नोटिफ लिंक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और ये व्हाट्सएप में क्लाइंट को भी शेयर कर सकता हो। सबमिट क्लिक करने से ये लिंक क्रिएट हो जाएगा और वो क्लाइंट को चले जाएगा। सो वो क्लाइंट ये लिंक ओपन किया तो किसे दिखेगा, तो यहाँ पे कंपनी का फुल नेम, कंप्लीट मतलब डिटेल्स, अपलोडेड हुआ या अपलोड पेंडिंग है, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। random document called कुछ रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड किया, देखिए नोटिस। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि जननी हैज जस्ट शेयर्ड न्यू डॉक्यूमेंट सो एंड सो टू कंप्लीट सो एंड सो टास्क। तो यहाँ पे जननी ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया बोल के नोटिफिकेशन मिल गया, और वो चीज इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर अटैचमेंट्स में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो मतलब क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए हम मेल करना, वो मेल में डॉक्यूमेंट्स बहुत लेट भेजेगा, फिर हम लोग उसको फिर से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक्चुअल फोल्डर में डालना है, ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली, अब मैंने अभी अभी क्लाइंट के प्रोफाइल में गया हूँ, उसका डॉक्यूमेंट्स में गया हूँ, तो फिनेंशियल ईयर वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिएगा वो, क्योंकि वो टास्क है जो मैंने क्रिएट किया है वो 26-27 फाइनेंशियल ईयर का है। उसके अंदर जीएसटी वाला टास्क है, तो जीएसटी वाला कैटेगरी फोल्डर क्रिएट हो गया, जीएसटी रिटर्न सब कैटेगरी, उसके अंदर GSTR 3B ऑफ जून, तो ऐसे आपको इसके अंदर वो अटैचमेंट मिल जाएगा। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को पोर्टल का एक्सेस भी हम लोग दे रहे हैं। तो क्लाइंट भी खुद का उसका लॉगिन होगा, वो लॉगिन करके उसका खुद का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप क्लाइंट पोर्टल एक्सेस दिया उस क्लाइंट। एंड देन पेंडिंग टास्क में जाऊंगा फिर से, तो ऑन होल्ड पे है, और बाकी मतलब कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टास्क का। कमेंट्स में आप अपना एम्प्लॉयज को टैग भी कर सकते हैं, और लॉग आवर्स, जैसे कितना टाइम स्पेयर किया इस पर्टिकुलर लाइक टास्क पे, तो स्टार्ट टाइम या एंड टाइम लगा सकते हैं, या दे कैन एंटर इन आवर्स, लाइक कितने टाइम स्पेयर किया उस पर्टिकुलर टास्क में। तो लाइक हम लोग एक्चुअली ICAI ई डायरी भी इंटीग्रेट किया था। सो लाइक इट हैज बीन मेड मैंडेटरी, वो मैंडेटरी किया गया है कि हर 15 दिन का इंफॉर्मेशन ICAI पोर्टल में हमको अपलोड करना पड़ेगा कि ये बंदा आर्टिकल स्टूडेंट क्या चीज कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, सो ये सारा रिपोर्टिंग भी करना है। तो हम लोग वो भी हमारा एप्लीकेशन से ही इंटीग्रेट कर दिया, ताकि आपको वहां पे जाके मैनुअली एंटर करने का जरूरत नहीं पड़े। तो this is a basic part, adding the log hours, but that other thing which I have told you, वो कुछ अपडेटेड वर्जन है। टाइमलाइन में आपको कब टास्क क्रिएट किया, उसको ऑन होल्ड में कब बनाया, और उसका कंप्लीटेड स्टेटस में कब गया, तो ये सारा टाइमलाइन भी आप देख सकते हो। अप्रूवल्स, सो अगर इस टास्क को कोई अप्रूव करना है तो उसको अप्रूवल बना के ऐड कर सकते हैं। तो वाइडर नाम का एक अप्रूवल हायरार्की है, उसमें शायद मेरा ही नाम होगा। सो ये सिलेक्ट करने से अगर जो भी एम्प्लॉय है इस टास्क पे काम कर रहे, वो अंडर रिव्यू पे मार्क करने से उस अप्रूवल को ये टास्क असाइन हो जाएगा, तो ओनली अगर वो अप्रूव किया, ओनली देन ये टास्क हमको कंप्लीटेड बोल के मार्क कर सकते हैं। तो दैट इज वन मोर थिंग।
क्वांटम इवेंट्स, इवेंट्स फिर से कैलेंडर पे इवेंट्स बना सकते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। क्वांटम इज ए डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग टूल। ये हम लोग डॉक्यूमेंट्स टास्क के अंदर से करना ही होगा। तो आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे, सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ये सारा हम टेम्पलेट्स ऐड किया है हमारे साइड से। तो वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग टूल में आपको हर टेम्पलेट का कुछ क्वेश्चंस होगा। उस क्वेश्चंस को आप आंसर करने से आपका डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग भी हो जाएगा और आप वो वर्ड या पीडीएफ जैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है डेट, सीएफएम नेम, सीएफएम एड्रेस। सो फॉर एग्जांपल डेट, मैंने कुछ रैंडम डेट सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। अभी सीएफएम का नाम है, मैं बोलूंगा मेरा सीएफएम का नाम है निखिल एंड एसोसिएट्स। तो यहाँ पे वो डाटा फीड हो रहा है, देखिए आप ऐसे। एक्चुअली ये टूल यूज करने से आपको जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करना है वो उसमें से कुछ भी मिस नहीं होंगे और आपको डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग भी जल्दी हो जाएंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट सारा क्वेश्चंस आंसर करने के बाद आप वर्ड या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग टूल क्वांटम। और यहाँ पे एक्टिविटी लॉग पे जब से ये टास्क क्रिएट हुआ है तब से लेके आज तक जितने भी हम लोग काम किया है वो सारा इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट के अंदर एक्टिविटी लॉग में सेव हो जाएगा। तो आपको कुछ देखना है, जैसे एक क्लाइंट आके आपके सामने बैठ गया और आपको देखता है इसको क्या क्या काम किया है। तो आप बस ये एक्टिविटी लॉग खोल के ये सारा हेडिंग्स पढ़ के आपको समझ सकते हो कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्लाइंट को ये काम हमने किया है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एंड देन रजिस्टर्स में डीएससी रजिस्टर है जहाँ पे एक्सपायरी डेट के बेस पे नोटिफिकेशन मिलेगा। और इश्यू एंड रिसीव कॉन्सेप्ट भी है, जैसे ये डॉक्यूमेंट अगर ये डीएससी अगर किसी को दे दिया तो मैं निखिल को दे दिया, कौन से टाइम पे दिया, कब दिया, वो हम डीएससी होल्डर को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और डीएससी टोकन रिसीव्ड फ्रॉम, तो कौन फिर से ला के दिया, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यूडिन रजिस्टर में हम लोग आपको बताया था कि यूडिन डिटेल्स भी हम लोग फेच कर रहे हैं, जैसे कितने यूनिट्स जनरेट किया, उसका रिमार्क्स क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फेच कर रहे हैं। और हम लोग आपको मैप करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो दैट इज अबाउट द यूनिट रजिस्टर। डॉक्यूमेंट इन एंड आउट रजिस्टर में अगर कोई सॉफ्ट कॉपीज या हार्ड कॉपीज हैंडल कर रहे हैं आपको क्लाइंट आके आपको दे दिया, तो आप उस डिटेल्स को इसमें डालना है कि ऐड ये डॉक्यूमेंट इन एंड आउट मॉड्यूल टास्क रिलेटेड है क्या, केवल रिलेटेड है क्या, या जनरल डॉक्यूमेंट्स है क्या। तो वो सिलेक्ट करके कौन से लोकेशन पे आप रखा है अपना डिटेल्स, रिसीव्ड बाय कौन, गिवन टू होम। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड करना होगा ताकि डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग प्रॉपर हो सके। और इसके बाद सो वी हैव लाइसेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ट्रेड लाइसेंसेस कितना एक्सपायर होने वाला है, ये जीएसटी सॉरी ट्रेड लाइसेंस के बाद लेबर लाइसेंस कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। एंड लीड्स, नॉर्मली बेसिक लीड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन किया है। तो उसका नेम, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, उसका नाम और ईमेल आईडी, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं फॉलो अप के लिए। स्टोरेज हम लोग वन ड्राइव और गूगल ड्राइव इंटीग्रेट किया है, तो आप बस यहाँ पे स्टोरेज में आके आपका वन ड्राइव या गूगल ड्राइव का क्या बोलते हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सिंक कर सकते हो आप। और उसके बाद सर्विसेज, देखिए आपको हमारे साइड से हम 300 प्लस सर्विसेज ऐड किया बोल के बताया था मैंने। तो वाइडर का सर्विसेज पे क्लिक करने से आप देखिए पूरा 334 सर्विसेज हम लोग ऐड किया है। तो वो 334 सर्विसेज को हम लोग बाइफरकेट भी किया है कि वो अगर इनकम टैक्स का काम है या जीएसटी का काम है या एमसीए कंपनी का काम है, ऐसे आप फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे इफ यू सेलेक्ट इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट 121 है। उनमें से अगर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न्स का ही सही है तो मैं रिटर्न सेलेक्ट कर लूंगा। वो बस ओनली 12 सच सर्विसेज हैव बीन एडेड। तो ऐसे आप खुद का सर्विस भी आप क्रिएट कर सकते हो
और जैसे भाई सिलेक्टिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका सर्विस का नाम क्या है, एंड उस पर्टिकुलर सर्विस रिलेटेड सब टास्क, you can also see that particular template in this way. So अगर आप लोग यहाँ पे चेकलिस्ट, माइलस्टोन या ऐसे सब टास्क का कुछ ऐड किया, तो हर बार जब आप ये सर्विस सेलेक्ट करोगे ना, हेलो। तो ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा। तो नया एम्प्लॉयज हेलो। को अगर कुछ टास्क असाइन किया हेलो तो सर। यस यस यस। ये सर आप तभी बोले थे ना वो क्लाउड में सिंक कर सकते हैं। क्या मैडम? क्लाउड स्टोरेज। जी हाँ, तो स्टोरेज में जाना है। ओके, ओके। स्टोरेज में जाके आप देखिए और क्लाउड स्टोरेज में क्लिक करना है। और क्लाउड स्टोरेज में क्लिक करके अगर गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट गूगल ड्राइव पे क्लिक करके उसका क्रेडेंशियल्स डालना है बस। वो ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन में सिंक हो जाएगा। तो मतलब क्लाउड इसका में सिंक हो जाएगा सर? क्या? जो टैली यूज करते हैं हम क्लाउड में, वो ही बोल रहे हैं ना? नहीं ये नहीं नहीं, क्लाउड का अलग है ना? समझ नहीं आया। कैन यू रिपीट अगेन आपका क्वेरी? ओके, मतलब गूगल ड्राइव से सिंक होता है क्या सर ये तो? हाँ 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 जी। मतलब अभी मैंने कुछ टास्क में एक अटैचमेंट किया था, करेक्ट? हेलो। यस सर। हाँ, तो उस पर्टिकुलर टास्क में जो अटैचमेंट किया है, ओके। वो कहाँ पे उसको मैं सेव करके रखूँ? ओके। तो उसके लिए हम हमारे साइड से 25 GB का स्टोरेज दिया है, लेकिन हमें पता है कि 25 GB किसी सीएम फर्म को वो बस नहीं होगा, करेक्ट? ओके। यस सर। तो इसलिए हम लोग, मतलब लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरे स्टोरेज मतलब सेफ है या नहीं, मेरे डाटा सेफ है या नहीं, ऐसे पूछेगा लोग। तो हम लोग क्या किया, हम लोग गूगल ड्राइव और वन ड्राइव इंटीग्रेट कर दिया ताकि वो उस क्वेश्चन फिर से हमको पूछेगा नहीं। ओके। क्योंकि जो भी डाटा है वो उसका खुद का ड्राइव में सेव हो जा रहा है, हमारा ड्राइव में तो नहीं हो रहा है। ओके। समझ में आया मैम? यस सर। या, तो वो स्टोरेज है। और उसके बाद सर्विसेज आपको समझ में आ गया। और ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आप अपना क्लाइंट्स का email IDs properly like, hello? सो क्लाइंट का ईमेल आईडीज जब इंपोर्ट करते टाइम पे आप अगर प्रॉपरली ऐड किया, तो आप उसका ग्रुप्स बना सकते हो और उसका ईमेल टेम्पलेट्स भी है, हम लोग दिया है ये टेम्पलेट्स। या आप खुद का ईमेल टेम्पलेट भी बना सकते हो, जैसे क्लिक ऑन ईमेल टेम्पलेट, टेम्पलेट का टाइटल क्या है, उसका लेबल या टैग क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, और इसमें अटैचमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मैसेज की तरह आप भेज सकते हो। जैसे एडवांस टैक्स रिमाइंडर भेजना है, या इनकम टैक्स फाइलिंग का रिमाइंडर भेजना है, या टैक्स ऑडिट सीजन का भेजना है, तो आप यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करके ग्रुप सेलेक्ट करके उस ग्रुप का अटैचमेंट ईमेल टेम्पलेट भी सेलेक्ट करके आप शेड्यूल भी कर सकते हो, या रिकरिंग नोटिफिकेशंस भी भेज सकते हो, या अभी के अभी भी सेंड कर सकते हो। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। और इसमें हम कुछ पोस्टर वाला भी दिया है, जैसे अगर फेस्टिवल्स का कुछ अपना खुद का एक टेम्पलेट बनाना है, जो आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने के लिए या इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाने के लिए, तो गणेश चतुर्थी वाला मैं ले रहा हूँ। इसमें हमारा टीम ने कुछ 3 इमेजेस क्रिएट करके रखा है। इसको आप सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन सबमिट, तो आपका फर्म का डिटेल से ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर क्रिएटिव डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको कहीं भी यूज कर सकते हो। ये एक चीज है, रिमाइंडर्स भेज सकते हो अपना इनवॉइस रिलेटेड। एंड देन बिलिंग मॉड्यूल, तो प्रोफार्मा इनवॉइसिंग भी है, इनवॉइसिंग भी है, क्रेडिट नोट भी है, रिसीट्स वाला भी है, और जीएसटी पेएबल वाला सेक्शन भी है। तो फॉर एग्जांपल आई so for example
प्रोफार्मा इनवॉइस क्रिएट करना चाहूंगा मैं, तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल एक्चुअली कंट्रोल रेवेन्यू लीकेज। मैं जननी को सिलेक्ट करूंगा तो उसका जितने भी अनबिल्ड टास्क है वो सारा दिख जाएगा आपको। तो वो कंप्लीट होने दे या इन प्रोग्रेस में होने दे, अगर आपको बिलिंग करना है तो वो उस क्लाइंट को सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट का सारा अनबिल्ड टास्क दिखाई देगा। सो दैट विल बी वेरी मच क्लियर कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्लाइंट का मैं ये सारा काम किया है लेकिन इनवॉइस जनरेट नहीं किया है उसको। वैसे रेवेन्यू लीकेज कंट्रोल हो सकते हैं। और लाइक बिलिंग में आ रहे हैं, फिर से क्लाइंट्स पे जाना है। यहाँ पे अमाउंट ड्यू के बाजू कुछ एरो मार्क है, उस पर क्लिक करने से लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द हाईएस्ट डेटा टू द लोएस्ट अमाउंट्स। तो ये सारे डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो किसको कितना अमाउंट पे करना है, कि कौन से डेटा से कितना अमाउंट आने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। तो दिस इज अबाउट द इनवॉइसिंग पार्ट। और बाद में जीएसटी पेएबल कितना है मेरा हर महीने का, ये आप देख सकते हो। टीडीएस रिसीवेबल। तो जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करोगे ना, उस पर्टिकुलर इनवॉइस में आप ये भी कह सकते हो कि इनवॉइस, सो इनवॉइस में से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ऐसे आप अगर मार्क किया तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। हेलो, हेलो, आपको समझ में आ रहे हैं आप या कंफ्यूज हो रहे, कुछ क्वेरीज है तो बता दीजिए। तो बिलिंग में यहाँ पे टीडीएस रिसीवेबल आप ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेके अपना क्या बोलते हैं 26 AS से आप रिकंसाइल कर सकते हैं। एंड हेलो, हेलो, हेलो हेलो। जी जी जी, कुछ क्वेरी है आपका? नहीं सर। बताइए। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये है बिलिंग वाला मॉडल भी हो गया। और रिपोर्ट्स में आपको जितने भी रिपोर्ट्स चाहिए, हम लोग हमारे साइड से कुछ रिपोर्ट्स दिया है। अगर ये रिपोर्ट्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आपको कुछ और भी रिपोर्ट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, ताकि हम लोग डेवलपमेंट करवाएंगे और आपको टेलर मेड रिपोर्ट्स भी हम दे सकते हैं। और उसके बाद वाइडर एआई इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट नोटिस रिलेटेड थिंग, जहाँ पे वो नोटिस को ऑटोमेटिकली पढ़ के उसका इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे मैनुअली करना है, वो ऑटोमेटिक है। एंड वाइडर कनेक्ट, तो ये है ऑफिस का व्हाट्सएप फोन इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल योर टीम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं है। तो ये है वाइडर प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अपना ऑफिस में 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक फोन लेके सारा एम्प्लॉयज शेयर कर लेंगे। तो कौन से क्लाइंट को कौन मैसेज किया, क्या किया, ये सब आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमारा ये एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने नोट मैसेज किया क्लाइंट को। तो यूजर का नाम भी आएगा और आपको नोटिफिकेशन भी चले जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्लाइंट भेजा है इंफॉर्मेशन, या ये बंदा क्लाइंट को मैसेज किया है। तो ऐसे आप कुछ देख सकते हो। और इसमें अगर कुछ कुछ क्लाइंट फॉर्म 16 या कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है तो वो आप टिकट भी बना सकते हो, तो ऐसे टिकट बना सकते हो। और उस पर्टिकुलर टिकट ने यहाँ पे लाइक असाइन भी कर सकते हो। सो आई क्लिक ऑन दिस अनअसाइन। सो ये आप ओपन करके आप ये टिकट भी असाइन कर सकते हो। और टेम्पलेट मैसेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ रेगुलर मैसेज भेजना है तो आप ड्राफ्ट करके इनके हेल्प हेल्प से आप कर सकते हैं।
broadcasting is a tough job. Like basically 20 seconds gap में अपना हर क्लाइंट के नंबर पे नोटिफिकेशन चले जाएगा, provided maximum 20 for each group or each broadcasting group. So this is WhatsApp feature for you. और बस अगर कुछ कोई एम्प्लॉय ऑफिस से लीव पे जा रहे तो एग्जिट हो रहे तो आप लोग ना यहाँ पे प्रिफरेंसेस सॉरी बल्क एक्टिविटी टास्क, तो उस बंदे का सारा टास्क हम लोग बल्क एक्टिविटी का फंक्शनलिटी यूज करके दूसरा बंदे को असाइन कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट बल्क एक्टिविटी। और यहाँ पे मैनेज यूजर्स है, यूजर्स इनवाइट यूजर्स, यूजर अवेलेबिलिटी, रोल्स एंड परमिशंस। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग फेच कर रहे हैं। Sorry, like we can transfer all the tasks of one particular employee to another person using this bulk activity feature. I guess हमारा डेमो तो खत्म हो गया। Like just let me know like if you have any queries. Hello. हेलो हेलो। हेलो सर। जी हाँ मैडम, मेरा डेमो प्रेजेंटेशन इज डन। तो मुझे बताइए अगर जो भी जॉइनिस है उसका कुछ क्वेरीज है तो मुझे मुझे बता दीजिए। ओके सर, ओके। ओके, हेलो सर। जी नो डाउट्स सर। ओके ओके, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्क्रीन शेयरिंग को। ओके सर, ओके। कैन आई एग्जिट? हाँ, थैंक यू सर। जी डन।